बताते चले कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास। तो बड़ी खबर इस वक्त बिहार से, राज्यसभा में पेश होगा बिल, हंगामे के हैं आसार। और मुस्लिम संगठन आज कर सकते हैं विरोध प्रदर्शन। तो वक्फ बिल को लेकर बड़ी खबर बिहार से, सरकार का दावा गरीब मुसलमानों को होगा लाभ। जदयू एमएलसी गुलाम गौस का खुला विरोध। ईद के मौके पर लालू यादव से भी की थी मुलाकात। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता सुधेंदु रमन जुड़ रहे हैं, उनसे ही अधिक जानकारी लेंगे। सुधेंदु, बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एक बार फिर से हंगामा देखा जा सकता है। हालांकि ये संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुकी है, राज्यसभा में पेश होगा, ये बिल पेश होना है, तो इसे लेकर के हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। सुधेंदु, कैसे इसे बिहार में देखा जा रहा है और इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल कीर्ति, मैं बता दूं कि जिस तरह से जो कल लोकसभा में जो है वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और 288 जो वोट हैं वो पक्ष में पड़े, वहीं 232 वोट जो है उसके विरोध में पड़े, तो कह सकते हैं कि बिहार में राजनीति पहले से ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर गर्म है। तमाम जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने पहले ही इसका विरोध किया। आपने उसका नजारा जो है देखा है कि नीतीश कुमार जब इफ्तार उन्होंने दिया था तो तमाम जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने इस इफ्तार का विरोध किया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि एनडीए के जितने भी नेता है अगर इफ्तार पार्टी देंगे तो उसमें जितने मुस्लिम संगठन है वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए, तमाम जो राजनीतिक दल है बिहार की, अगर महागठबंधन में अगर राजद कांग्रेस की बात कर ली जाए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम इसका खुला विरोध करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कीर्ति की, देखिए 2012 में जब लोकसभा में लालू प्रसाद यादव थे तो उन्होंने भी इसकी संशोधन की बात की थी और उसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दोहरा चरित्र है राजद का यहाँ पर साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं दो जो है समुदाय में लड़ाने की जो है ये साजिश चल रही है। देश को जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो उस नीति के तहत धकेला जा रहा है जहां पर दंगे होते थे, फसाद होते थे। वहीं अगर जनसुराज की बात कर ली जाए तो जनसुराज ने कल स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये मुस्लिम समुदाय की जमीन है और इसमें सरकार का कोई हक नहीं बनता। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंदिर मठों में जो जमीन होती है क्या उसमें मुस्लिम संगठनों को शामिल किया जाता है। देखिए, कल के बिल में जो सबसे खास बात ये रही कि जिस तरह से सदन में ये पास हुआ, कल लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद जो तमाम उसमें प्रावधान जो है सम्मिलित किए गए हैं उसमें कहा गया है कि 10 कम से कम 10 से 12 जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। बाद बाकी जितने भी समुदाय हैं, चाहे वो हिंदू की बात कर ली जाए, सिख, ईसाई, तमाम वो धर्म के लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखिए, लगातार जो है बिहार में कहीं ना कहीं राजनीति वक्फ बोर्ड को लेकर गर्म है। जदयू की तरफ से हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन जो विधान पार्षद गुलाम गौस है उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया था कि हम इसका खुला विरोध करते हैं। देखिए, ईद के दिन वो है लालू प्रसाद यादव से उनके मिलने उनके 10 सर्कुलर रोड आवास पर जाते हैं और वहां से ही जो है कह सकते हैं कि बयानबाजी तेज होती है। वहां से निकलने के बाद वो वक्फ संशोधन बिल पर वो प्रतिक्रिया देते हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि इस बिल को ना लाया जाए, इसको रोक दिया जाए। जिस तरह से किसान बिल को लाया गया था और उसको बाद में जो है रोक दिया गया, उसी तरीके से इस बिल को भी है यहाँ पर रोक दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम बयानबाजियों के बाद जो है कल लोकसभा में है वक्फ संशोधन बिल जो है लाया गया और कहीं ना कहीं उसको पास भी किया गया। आज देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि राज्यसभा में, क्योंकि देखिए राज्यसभा में अगर हम देख लें तो राज्यसभा में एनडीए के पास इतनी बहुमत नहीं है, तो देखना ये होगा कि राज्यसभा में क्या बहुमत हासिल कर पाती है एनडीए और उसके बाद जब दोनों सदनों से पास होगा तो उसको राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा और तमाम देश की जितनी भी पार्टियां हैं उनकी भी नजर होगी। मैं आपको बताऊं कि चंद्रबाबू नायडू ने भी इसका समर्थन किया था। हालांकि
उसके बाद जो है कोई बड़ी प्रतिक्रिया जो है अन्य दलों के द्वारा नहीं आई है। चिराग पासवान जो एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने जरूर कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए सदन में, और सदन में चर्चा होने के बाद ही बिल्कुल। इसमें संशोधन का प्रावधान लाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम संगठन ने एनडीए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बिगुल फूंका है, वो अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर डालती है कीर्ति। बिल्कुल सुरेंदु, इसे दो तरीके से देखा जा सकता है। आपने जैसा कि कहा कि राजद की दोहरी राजनीति इसमें नजर आ रही है, तो वहीं अब जदयू एमएलसी की भी बात आपने बताई कि वो भी मिलने के लिए गए थे लालू यादव से, तो उन्होंने भी कहा है कि इस बिल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे कि इसे वापस ले लिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब एनडीए में भी एक फूट तो नजर आ रही है। और इसके साथ ही एक बड़ा अगर समीकरण की बात की जाए, चूंकि बिहार में अभी चुनाव भी होने हैं, इसे भूला नहीं जा सकता है, तो अगर इसे समीकरणों से समझे तो सबसे ज्यादा एमवाई समीकरण है। मुस्लिम वोटर्स जो है कहीं ना कहीं वो भी मायने रखते हैं, और अगर ये बिल पास होती है तो एनडीए को इससे झटका लग सकता है। सुधेंदु, देखिए, अगर बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में जो है जो राजनीति होती है वो जातिगत राजनीति होते आई बिल्कुल। है, और वैसे भी कहा जाता है कि एमवाई समीकरण कभी से एनडीए का नहीं रहा है। हालांकि एक बात और देखने को है कीर्ति की, देखिए जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा हो, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो एनडीए सरकार ने जो है मुस्लिम महिलाओं के प्रति एक नरमी दिखाई थी, एक अच्छा फैसला दिया था। लेकिन पुरुष जो मतदाता है शुरू से ही जो है एनडीए के वोटर नहीं रहे हैं। कुछ को छोड़ दिया जाए तो कुछ अपवाद हैं जो एनडीए को वोट देते हैं, लेकिन महिलाओं की अच्छी खासी जो जनसंख्या है वो जो है एनडीए को वोट करती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या वक्त संशोधन बिल लाने के बाद क्या वो महिलाएं जो है एनडीए को वोट देती है, खासकर जदयू को वोट देती है। क्योंकि नीतीश कुमार जब से उन्होंने बिहार की गद्दी संभाली है, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपको बताऊं कि मस्जिद की घेराबंदी हो, या कह सकते हैं कि मदरसे की घेराबंदी हो, या कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो, इन सभी में नीतीश कुमार ने अपना अहम रोल अदा किया है। और कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जितना मुस्लिमों के लिए, भले ही लालू प्रसाद यादव लगातार कहते रहे कि हमने मुस्लिमों के लिए ये किया है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर पन्नों पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम मुस्लिमों के लिए किया है तो वो नीतीश कुमार रहे हैं। और नीतीश कुमार के अलावा अभी तक कोई दूसरा नेता जो है सामने नहीं आया है। अगर राजनीतिक रूप से इसके मायने अगर निकाले जाएं तो एमवाई समीकरण कहा जाता है कि महागठबंधन के वोटर्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब और उन्होंने जब मुस्लिमों के लिए काम किया, तो कहीं ना कहीं जो वोट थे वो मोबिलाइज होकर जो है एनडीए में शिफ्ट हुआ, खासकर जेडीयू में शिफ्ट हुआ। अब देखना यह है कि 2025 का चुनाव जो है सर पर है, 6 से 7 महीने में यहाँ चुनाव होने हैं, और ये वोटर्स अब जो हैं अब किसको वोट देते हैं। हालांकि आज राज्यसभा में ये बिल अगर लाया जाता है, अगर पास हो जाता है और वहीं राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उसके बाद देखना है कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो तमाम मुस्लिम संगठन हैं, जो तमाम दल हैं, विपक्षी दल हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पर अब बिहार में जो है, देश के साथ ही साथ बिहार में भी राजनीति तेज हो गई है कि बिल्कुल सुरेंदु, सही कह रहे हैं आप। चूंकि लोकसभा में ये बिल पेश होने के बाद ही इतना बड़ा हंगामा और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली है, तो अब अगर राज्यसभा में ये पेश होने के बाद इस बिल पर क्या कुछ नतीजे आते हैं, उसके बाद देखना होगा कि बिहार की राजनीति में इसका कितना गहरा असर पड़ता है। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधेंदु। और देख सकते हैं बिहार से खबर थी, जहां वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है, तो इसे लेकर के बिहार में राजनीति भी गरमाई हुई है। और राज्यसभा में आज ये बिल पेश होना है और हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं।